थिंक ये मेरी लाइफ की सबसे ज्यादा भयंकर स्टोरी है कि लाइक 10,000 बोल तुझे तो मैं बताती हूँ एंड और वो तोड़ दिया। तो हम अंकल को देख के क्या खुश हुए थे, हम बॉडी बिल्डर थी, पता नहीं खली सिंह की बहन थी, कौन थी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पूंजी शर्मा और आज ये एक स्टोरी टाइम है बिकॉज मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक फोटो डाला था कि किस किस को कौन सी वीडियो देखनी है और आप लोगों में से बहुत लोगों ने मुझे बोला कि वी वांट अ स्टोरी टाइम अबाउट इंसिडेंट इन योर लाइफ। सो ओके, हियर इट इज। डू लेट मी नो इन कमेंट्स कि आप लोगों को कैसी लगेगी एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो लेट्स गेट ऑन विद दिस वीडियो। सो मतलब ये बात है मेरी सेकेंड ईयर की और मेरा बैच था कोरोना बैच, तो मेरा फर्स्ट ईयर हुआ ही नहीं। सो ना मुझे 12th की फेयरवेल मिली, ना मुझे फर्स्ट ईयर में अपना फ्रेशर्स मिला। सो हमारा बैच जो था सेकंड ईयर का बैच, उसने हमारे जूनियर्स को फेयरवेल पार्टी दी थी। और माइंड दिस, ये स्टोरी इतनी भयानक है, इतनी भयानक। आई थिंक ये मेरी लाइफ की सबसे ज्यादा भयंकर स्टोरी है क्योंकि मैं कुछ ज्यादा हैपनिंग इंसान नहीं हूँ। मैं प्रॉबेबली विल से आई एम बोरिंग जेंजी, सो विच इज ट्रू ऑल्सो। सो मैं कुछ ज्यादा हैपनिंग इंसान हूँ ही नहीं, बिल्कुल बोरिंग। तो उसके हिसाब से तो ये मतलब बहुत ही भयंकर स्टोरी है मेरे लिए। तो ये तब की स्टोरी है जब मैं सेकेंड ईयर में थी और हम सुबह से पार्टी कर रहे थे। सुबह से एज एन सुबह 8 बजे से हम लोग पहुंच गए थे। आई वाज वन ऑफ द पर्सन जो थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन कर रही थी। सो मैं तो बहुत ही जल्दी पहुंच गई थी रेडी वेडी होके और मतलब मैं बड़ी भयंकर एकदम ऐसे ड्रेस शॉर्ट ड्रेस पहन के गई थी। फिर मैंने वहां पे काम करवाया और हम लोग सुबह से पार्टी कर रहे थे और मेरे साथ और मेरे फ्रेंड्स वर रियली गुड फ्रेंड्स, लाइक अभी भी मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है मेरे फ्रेंड्स से। तो वो लोग ने और हम लोग ने प्लान बनाया कि हम शाम में जब ये पार्टी वार्टी खत्म हो जाएगी, यहाँ पे डांस वांस करके दिल्ली चलेंगे कहीं कहीं बैठ के ऐसे पार्टी वार्टी करने। तो वो इवेंट खत्म करने के बाद हम लोगों ने दिल्ली का प्लान बनाया। मैं नाम नहीं लूंगी फिर से उस जगह का, उस मॉल का। तो हमने दिल्ली का प्लान बनाया और मैं अपने पेरेंट्स से पूछे बिना या उनको एटलीस्ट इन्फॉर्म किए बिना ऐसे नहीं जाना चाहती थी और ना मैं जाती हूँ। तो मैंने अपनी मम्मा को कॉल किया और मैंने उनको बोला कि भाई हम ऐसे ऐसे जा रहे हैं। और मैंने उस मॉल का, स्पेसिफिक मॉल का नाम लिया जो कि एक मॉल फरीदाबाद में भी है जिसका मुझे ही नहीं पता था और मैं फरीदाबाद में रहती हूँ जब से मैं पैदा हुई हूँ। तो और वो मतलब ऐसा नाम है कि मैं नहीं जानती थी बट वो लोग जानते हैं, मम्मी पापा जानते थे। तो मैंने बोला कि मैं उस वाले मॉल में जा रही हूँ और हम लोग ऐसे लाइक 10 लोग हैं, 5 लड़के 5 लड़कियां और हमारा पूरा ऐसे ग्रुप जा रहा है। तो माय मदर वाज लाइक ठीक है चले जाओ, आ जाना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बट सेफ रहना, इन्फॉर्म करते रहना एंड ऑल दैट। आई वाज लाइक या हम कार से जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग वहां पे जाने का प्लान बनाते हैं और हम 2 गाड़ी लेके जाते हैं, एक जिसमें 5 लड़के हैं और एक जिसमें हम 5 लड़कियां हैं। राइट, सॉर्टेड एकदम बढ़िया। और हम लड़कियों में से सिर्फ 2 लड़कियों को या 3 लड़कियों को गाड़ी चलाने आती है। तो एक लड़की जिसको सबसे अच्छे से आती है वो दिल्ली की ही थी, तो उसने कहा कि हाँ हम लोग चलते हैं और हम दिल्ली में जाएंगे। ये बात है 4-4:30 बजे की कि हम निकल रहे थे। तो हमें पता था हमें 1-1.5 घंटा तो पहुंचने में लगेगा दिल्ली, फरीदाबाद से दिल्ली का रास्ता इतना ही है। सो हम लोगों ने सोचा कि हाँ हम ऐसे पार्टी वार्टी करेंगे। तो उसने कहा कि ठीक है, उसका नाम दे देते हैं गर्ल एक्स जिसको गाड़ी चलानी आती है। तो हम 5 लड़कियों में से वही गाड़ी चला रही थी और हम लोग पहुंच गए 6 बजे तक अपनी दिल्ली। और वहां पे हम गए और हमारे साथ जो लड़के भी थे हमारे क्लासमेट्स ही थे एंड वी आर लाइक रियली रियली नाइस ग्रुप। बात ये थी कि हम लोग वहां गए और हम लोगों ने वहां बैठ के जस्ट ऑर्डर ही किया था और जिसकी गाड़ी थी उसका नाम रख देते हैं वाई। तो जिसकी गाड़ी थी उसने, तो उसका कॉल आता है घर से और अपेरेंटली उसकी गाड़ी में उन्होंने कोई जीपीएस का सिस्टम लगा रखा था और उसको ये बात नहीं पता थी और उसने घर में नहीं बताया था। उसने बस बोला था कि हमारे कॉलेज में इवेंट है और मैं रात को थोड़ा सा लेट आऊंगी, मतलब 8-9 बज जाए। लेकिन हमारा ऐसा कुछ पहले प्लान नहीं था, नहीं दिल्ली विल्ली जाने का। तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग स्टोरी टाइम भाई। तो हमारा पहले तो कुछ प्लान था नहीं, तो हमने ऐसे घर पे किसी ने भी नहीं कुछ बोला था, बस हमने बोला था कि हो सकता है कि थोड़ा लेट हो जाए क्योंकि हम इवेंट में हैं तो हो सकता है। उसके आता है पापा का कॉल कि तू कहाँ है, तू दिल्ली में है क्या? मुझे जीपीएस की लोकेशन दिल्ली दिखा रही है, तो तू अभी के अभी वहां से घर आ, तू गाड़ी बिना बताए कैसे लेके गई? एंड इसने हम सबको, हम 5 की 5 लड़कियां ऐसे लाइक शॉक में थी कि भाई अब हम क्या करेंगे। बाकी चलो ठीक है, प्लान कर लिया कि चलते हैं। हमारे साथ जो लड़की आई थी गाड़ी चला के, एक्स,
उसने हमने उनसे बोला कि भाई तू घर ले चल, अब हमें फरीदाबाद ले चल और फिर तू मेट्रो से वापस आ जाना। उसने कहा नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाऊंगी पता नहीं। उसने बोला कि मेरे को तो यहीं रहना है, मैं तो दिल्ली में ही रहती हूँ, ऑलरेडी 6:30 बज चुके हैं, तो मैं इतने रात में तुमको लेके जाऊं फिर मैं मेट्रो से वापस आऊं, मेरे लिए बहुत बड़ा चक्कर लग जाएगा। तो गाड़ी में मुझे गाड़ी चलानी आती थी और जिसकी गाड़ी थी उसको थोड़ी बहुत गाड़ी चलानी आती थी, थोड़ा उसको थोड़ी बहुत गाड़ी चलानी आती थी। तो उसने कहा कि ये दोनों हैं, ये दोनों ले जाएंगे आपस में। और तो हमने कहा चल ठीक है, हम मैनेज कर लेंगे वाई, और तू टेंशन मत ले। तो हम बेसिकली अब 4 लड़कियां बची हैं गाड़ी में और वो सारे लड़के वहीं पे बैठे हुए हैं। और हमने सोचा कि ठीक है हम ले जाएंगे। हमने मैप लगाए और हमने गाड़ी निकाली कि हम यहाँ से चलते हैं। और रास्ता, क्योंकि उस टाइम एक्चुअली मौसम भी बहुत ज्यादा, मैं बताने भूल गई शुरू में, मौसम बहुत ज्यादा अच्छा था। मतलब इतना अच्छा था कि हम निकले ही दिल्ली से थे कि मौसम बहुत अच्छा है, पर वो मौसम अच्छा होते होते खराब भी हो गया। तो जिस टाइम हम निकले उस टाइम सॉर्ट ऑफ आंधी का मौसम बन चुका था। तो हमने सोचा कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, हम जल्दी से चला के पहुंच जाएंगे। और आपको पता है कि दिल्ली से फरीदाबाद आते टाइम 7 बजे 6:30 बजे बहुत बहुत गंदा जाम होता है, बहुत गंदा जाम होता है। तो ऐसे करते करते हम लोगों ने बोला कि हम गूगल मैप्स लगा के चलते हैं, बहुत जाम है हम निकाल लेंगे। जिसकी गाड़ी थी वही गाड़ी चला रहे थे, पर उसको इतने अच्छे से नहीं आती थी। तो जाम में वो जैसे तैसे करके उसने बोला कि मैं चला रही हूँ लेकिन मुझे यहाँ से निकालो, मेरे को जाम में नहीं चलाना है गाड़ी, मेरे को कहीं कोई और रीराउट करो रास्ता और मेरे को कहीं और से लेके चलो। तो हमने एक छोटी सी गली निकाली और हम उस गली में घुस गए। हम जैसे ही उस गली में घुसे, लाइक ये हाईवे है और इस तरफ एक गली जा रही है, तो हम जाम के बीच में से हट के वहां चले गए। तो हम वहां जैसे ही गए, उसने एक लड़के को ठोक दिया जो कि एक ठेले वाला था। ठोक दिया एज इन ठोक दिया, वो गिर गया जमीन पे, ऐसे ठोका। उसको ज्यादा ही नहीं। और आगे मैं बैठी थी, वो गाड़ी चला रही थी क्योंकि मुझे गाड़ी आती थी। पीछे मेरी वो दोनों फ्रेंड्स बैठी थी, ए एंड बी नाम रख देते हैं उनका। ए एक्चुअली मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। तो हम लोग ऐसे बैठे हुए थे एंड मैंने शीशा नीचे करके उनको बहुत बोला, आई एम सो सॉरी भैया, आपको लगी तो नहीं, आप ठीक हो ना, हम लोग थोड़ा जल्दी में है, आई एम सो सॉरी। एंड ही वाज अ रियली नाइस गाय, ही आल्सो सेड कि नहीं मुझे नहीं लगी है एंड आई एम ओके, अच्छा ठीक है, हो सकता है आप लोगों से गलती हो गई हो, लड़की चला रही है, इट्स फाइन, विच इज ऑफ कोर्स अ टैबू इन इंडिया, लड़की चला रही है तो खराब चलाएगी। बट वो मैंने उस दिन देखा भी तो खैर ऐसा कुछ नहीं है, उसको गाड़ी आती नहीं थी अच्छे से चलाना, इसलिए ये हुआ। जो भी वहां वहां था उसने सॉर्ट किया, मैंने सॉर्ट किया और हम लोग वहां से निकल गए। हम लोग जैसे ही थोड़ा सा और आगे बढ़े, इट्स लाइक 100 मीटर्स की दूरी, तो हम 100 मीटर्स ही आगे बढ़ते हैं। हम 100 मीटर से आगे बढ़ते हैं और उसने एक बंदी को ठोक दिया है। वो अच्छे घर की थी लड़की, वो वहां पे शायद पीजी वीजी में रहती होगी कहीं पे, बट वो अच्छी थी और वो आई गेस असम या नेपाल से थी, तो उसकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं थी, वो बड़ा एक्सेंटेड बोल रही थी। तो उसने हम पे जो चिल्लाया, तू कौन है, तू मेरे को ये करेगी, मैं पुलिस बुला रही हूँ यहाँ पे। और हम सबकी बहुत गंदी वाली हालत, हम लोग लिटरली, हमारा दिल हमारे बाहर आ रहा था क्योंकि उसने हम लोगों को ड्रेसेस में देख लिया था, तो उसको लग रहा था कि हमने पी भी रखी है। तो ऐसा नहीं था। हम लोग ने, हम जब वहां पहुंचे थे, हम कुछ भी नहीं है, हम जिस गए फोटोज लिए और हम निकल गए थे। किसी ने पी नहीं थी और किसी का प्लान भी नहीं था पीने का। बहुत बंदी गुस्सा हो गई कि तुझे तो मैं रोकूंगी। और जो मेरे साथ है लड़की जिसका वाय नाम रखा था, वो गाड़ी स्टार्ट नहीं कर पा रही है। बाय द वे मैनुअल गाड़ी की बात कर रही हूँ मैं, और वो बड़ी गाड़ी थी, गाड़ी का नाम ही यार। तो वो गाड़ी ऑन ही नहीं कर पा रही है। मैं कर रही हूँ गाड़ी ऑन कर भाई, भाग यहाँ से, चला। वो पुलिस को कॉल करने की कह रही है और शी वॉज पाउंडिंग ऑन द विंडो लाइक दिस, कि मैं इधर बैठी हूँ ऑन द साइड सीट, इधर ड्राइवर सीट पे वो बैठी है और वो मेरी साइड से रुकी थी, वो वहीं घूम के आई, तो ड्राइवर की साइड नहीं गई। और वो इधर आके शी इज लाइक, भाई 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 दरवाजा खोल, तुझे तो मैं बताती हूँ। एंड वी आर लाइक भाई अब क्या करें, बहुत स्ट्रेस में। कह रही हूँ जल्दी गाड़ी स्टार्ट कर, वो मार देगी, जल्दी गाड़ी स्टार्ट कर। और उसने गुस्से गुस्से में जो गाड़ी का साइड मिरर होता है जहां से हम पीछे का रास्ता देखते हैं, उसने लेके यू ड्रम मारा और वो तोड़ दिया। पता नहीं कौन बॉडी बिल्डर थी, पता नहीं खली सिंह की बहन थी, ये कौन थी, यू देके मार के तोड़ दिया उसने। और उसकी हो गई हालत खराब कि अब मेरे पापा मुझे जान से मार डालेंगे। एंड माइंड दिस कि इस सब के बीच में हम सबके पेरेंट्स का कॉल आ रहा है, सबके पेरेंट्स का, मेरे का भी। और मेरे वाले को तो पता ही नहीं है कि मैं दिल्ली हूं, तो
मुझे भी नहीं पता था, वैसे उन्हें पता नहीं है कि मैं दिल्ली हूँ, मुझे लगा था उनको पता है कि मैं दिल्ली हूँ, तो मैंने उनसे परमिशन ली थी। पर फिर उनका कॉल आता है कि कहाँ है तू, आई नहीं है अभी तक, क्योंकि इस टाइम तक 7:30 हो गए थे। लाइक कि हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं, मम्मी अब मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करें, इसने एक बंदी बंदी को ठोक दिया, वो पुलिस बुला रही है। एंड शी इज लाइक, तू है कहाँ, पापा आ रहे हैं तुझे लेने, तू है कहाँ? एंड आई सेड, हम गूगल मैप पे देख रहे हैं, हम यहाँ है दिल्ली में। एंड शी गोज, दिल्ली में? तू दिल्ली में क्या कर रही है, तेरा दिल्ली में क्या काम है, तू दिल्ली में हो ही नहीं सकती इस टाइम पे, तू 7:30 बजे इतनी तूफान में दिल्ली में कर क्या रही है? लेकिन मैंने आपको बताया था, और ये इस सबके मिडल में चल रहा है, जहां वो बंदी गालियां दे रही है हमें, वो उसको हार्ट अटैक आया हुआ है, और मैं मम्मी को समझा रही हूँ, मम्मी प्लीज सुनो ना यार, हमें ऐसे, मम्मी प्लीज समझो, और ये सब हो रहा है, और भयानक सीन चल रहा है। और इस टाइम पे उससे गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, मैं फोन रखती हूँ, मैंने कहा मैं आपको लोकेशन भेज रही हूँ, प्लीज आप लोकेशन चेक करो, और मैं फोन रख देती हूँ। तो वो गाड़ी स्टार्ट करती है और थोड़ी सी दूर ही चलाती है, और मैंने उसको बोला कि तू अभी गाड़ी से उतर, मैं चला रही हूँ गाड़ी। तो उसको मतलब वो बहुत बेचारी बहुत पैनिक हो गई थी। कोई भी होता उस सिचुएशन में तो पैनिक ही होता, वो उसकी गलती बिल्कुल भी नहीं थी, एंड आई वाज टोटली अंडरस्टैंडिंग दैट। और हम मतलब बहुत ही वो हो गए हैं, और मेरे साथ मैंने कहा कि मेरे साथ मत बैठ, तू पीछे बैठ के रेस्ट कर, और एक को मैंने बोला आगे आ तू। और उसके पापा का कॉल आ रहा है, और वो बिल्कुल हार्ट अटैक में मरी चली जा रही है कि पापा को कॉल करे, 1 घंटा हो चुका है, मेरे को घर जाना है, वो घर जाना है, और ये सारी बात चल रही है। मैं ये बताते हुए भी इतना पैनिक कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत बहुत डेंजरस सिचुएशन थी। मैं, अगर कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है, इससे सीखना मत एक चीज के अलावा, कि कभी भी किसी सिचुएशन में फंसते हो तो अपने आप को बाहर निकालो उससे। मैंने उससे गाड़ी ले ली, और हम गूगल मैप्स देखते हैं, और हम पता नहीं कौन सी गलियों में घुसे चले जा रहे हैं, और हमें डर लग रहा है, हमारे पेरेंट्स का कॉल आ रहा है एंड ऑल दैट। तो एक छोटी सी गली में गए, और जहां पे आगे रास्ता बंद है रास्ता, कुछ नहीं है, बस वो बंद है रास्ता, मतलब वहां पे दीवार नहीं है, बट ऐसे एक दुकानें बनी हुई हैं, और पता नहीं वो गली क्यों बनाई थी, आई गेस दुकानों के लिए, खैर व्हाटएवर। तो वहां पे दुकान है, और हम लोग परेशान हो रहे हैं कि अब कैसे करना। मैं रिवर्स ले रही हूँ, तो वो जो साइड में साइड मिरर लटका हुआ था, वो और टूट के और लटक गया है। वी आर इन डीप शिट नाउ। एंड और एक बहुत भले अंकल से हमने पूछा कि अंकल हमें यहाँ से बाहर का रास्ता बताओ। तो ही वाज लाइक, यहाँ जाओ बेटा, वहां जाओ, लेफ्ट राइट, वहां से राइट। तो हम लोग इतना ज्यादा मतलब अपने माइंड के गलत स्टेट में थे कि हम लोगों ने कहा हमें ये रास्ता याद नहीं होगा, और हम किसी अननोन आदमी को अपनी गाड़ी में नहीं बैठा सकते हैं, तो अंकल आप ना वॉइस रिकॉर्ड कर दो, हम वॉइस रिकॉर्ड करके चलेंगे। कैन यू इमेजिन हमारा दिमाग कैसे चल रहा है उस टाइम पे। तो हमने वॉइस रिकॉर्डर ऑन किया, हम अंकल को दिया, अंकल ने उसमें बोला बेटा राइट लेना, लेफ्ट लेना, वहां से एक ऐसे मंदिर आएगा, वहां से लेफ्ट ले लेना, गोल चक्कर से राइट ले लेना है, नॉल है। हमने कितना लंबा रास्ता क्यों है यहाँ से निकलने का, खैर व्हाटएवर। तो हमने लेफ्ट राइट जो भी लिया वहां से, और हम बीच में कहीं फंस गए हैं, हमें समझ ही नहीं आ रहा है, और उस टाइम पे हमारे पीछे एक पुलिस की गाड़ी है। हमें लगा उस लड़की ने पुलिस को कॉल करके हमारा नंबर प्लेट जो है, गाड़ी का नंबर प्लेट, वो बता दिया है, और वो अब हमारा पीछा कर रहे हैं। और अब हम तो सब गए, क्योंकि मेरे पास लाइसेंस था, बट उस टाइम प्रेजेंट नहीं था मेरे पास, ना उसके पास था प्रेजेंट। तो हम बिल्कुल पागल हो चुके हैं, और हम बस गाड़ी चला रहे हैं किसी न किसी गली में, एज इफ हम पुलिस से भाग रहे हैं। एंड हम भाग ही रहे थे, बट वो हमारा पीछा नहीं कर रहे थे, वो रैंडमली उस गली में आए होंगे किसी काम से। चीज होती है कि वो जो अंकल थे, वो एक आदमी के साथ बाइक पे हमको सामने से आते हुए दिखते हैं। आई स्टिल रिमेम्बर दैट एज इफ माई कोर मेमोरी इज मेड दैट डे। आते हैं, और हम अंकल को देख के क्या खुश हुए थे, हम बहुत खुश हो गए थे, हम पागल हो गए थे अंकल को देख के कि भाई अंकल मिल गए, अंकल अंकल प्लीज अभी रास्ता बता दो, हम यहाँ पे घूम गए हैं। तो अंकल ने कहा हाँ हाँ बेटा, मुझे पता था आप घूम ही जाओगे, तो मैं ना अपने साथ ही ड्राइवर को लाया हूँ, ये ड्राइवर को आप 4,000 रुपए देना, और ये आपको फरीदाबाद छोड़ाएगा। और दिल्ली से फरीदाबाद के 4,000 रुपए नहीं लगते हैं। एंड हमें उस टाइम पता नहीं कैसे पैसों का सूझला था। तो खैर, तो उन्होंने कहा 4,000 में छोड़ाएगा, मेरे लिए अंकल 4,000 रुपए, अंकल 4,000 रुपए तो नहीं दे पाएंगे हम, इतने एलिजिबल बैचलर्स नहीं है हम अभी, हम 4,000 नहीं दे पाएंगे, अंकल प्लीज कुछ और रास्ता बताओ, कुछ और रास्ता बताओ। तो अंकल ने कहा कि ठीक है, आपको मैं मेन रोड तक छोड़ाता हूँ, खुद मैं छोड़ाऊंगा, और आप वहां से चले जाना। तो हमने ऐसे ड्रेसेस पहनी हुई थी, तो हम बहुत डर गए थे। तो हमने अंकल को कहा कि अच्छा ठीक है अंकल, और हम
तीनों लड़कियां पीछे आके बैठ गई हैं। जो वो ए बैठ गई थी वो आगे बैठी है, मैं ड्राइवर सीट से पीछे आके बैठ गई थी। और हम लोग ऐसे खुसर फुसर कर रहे हैं कि कौन है ये, कैसे है ये आदमी, हमें मर्डर तो नहीं करने जा रहा है, ये हमें मेन रोड पे छोड़ भी पाएगा कि नहीं, कहीं इसका प्लान तो नहीं है, ये हमें ऐसे रास्ते में कैसे आता हुआ दिख गया बाइक से, और ये अपने साथ ड्राइवर भी लाया था, इसलिए इतनी जल्दी ड्राइवर कहाँ से ढूंढा। तो वो अंकल एक्चुअली बहुत भले और अच्छे थे, और उन्होंने कहा कि आप जब घर पहुंचो तो आप मुझे बता जरूर देना। ही वॉज एक्चुअली वेरी नाइस पर्सन। तो उन्होंने हमें अक्षरधाम के पुल पर छोड़ा, अक्षरधाम का पुल। बारिश शुरू हो गई थी उस टाइम पे, तो आगे भी जाते हुए मैं थोड़ी गीली भी हो गई थी, एंड आई वाज लाइक कि मेरे से ऐसे नहीं चलाई जा रही गाड़ी, मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, मेरे को बस जीन्स पहनने दो, मेरे से ऐसे गाड़ी नहीं चल रही है। तो मैं पीछे वाली सीट पे बैठती हूँ और सारी लड़कियां ऐसे कवर कर लेती हैं कि बाहर से कोई देख ना पाए, और हम लोग सब बहुत स्ट्रेस में मेरे पैंट बदलवाते हैं। क्यों भाई? तो खैर मैंने पैंट बदली, और फिर अक्षरधाम से बारिश, तूफान और एकदम भयंकर हमारी हार्ट बीट्स में, जहां हम सबका फोन मरने वाला है, क्योंकि हम सुबह से पार्टी कर, सुबह से उस इवेंट में थे और सुबह से ऐसे नाच वाच रहे थे, स्नैप्स बना रहे थे। मैं अटैच करूंगी यहाँ पे स्नैप्स बाय द वे देखिए। तो हम लोग बहुत, एक साथ फोन बंद होने वाला है हमारा। तो खैर हमने मैप्स लगाया और अक्षरधाम से फुल स्पीड में, और मुझे उस दिन पता लगा कि अक्षरधाम से एकदम सीधा रास्ता है फरीदाबाद का, कहीं मुड़ना ही नहीं है। मैं फुल स्पीड में, मतलब मैं 5वें गियर से नीचे नहीं आई उस दिन। मैंने कहा आज कुछ हो जाए मैं घर पहुंचा दूंगी, और मैंने सबको गाड़ी में बोल दिया कोई चूं की आवाज नहीं निकालेगा, क्योंकि मुझे स्ट्रेस हो रहा था मेरे घर वालों को। फिर मैंने कॉल किया और फिर मैंने उनको सारी बात बताई, सिर्फ मेरे मम्मी पापा को बताई मैंने। फिर पापा को मैंने बोला कि हम लोग ऐसे ऐसे फंस गए थे और हम आ गए हैं अभी यहाँ पे, आप मुझे प्लीज यहाँ पे लेने आओ। और उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आता हूँ, लेकिन तुम लोग कितनी लड़कियां हो और लड़कियों को और कहीं छोड़ना है तो बता दो। ना ऐसे नहीं नहीं, सबने अपने अपने घर पे कॉल कर दिया, सबके पेरेंट्स आ रहे हैं लेने। और जब that sorry that Y girls that her चाचा came and he was so sweet. He was like तू ठीक है भाई, पापा ने बताया तेरे, तू मतलब ऐसे ऐसे फंस गई थी, तू ठीक है ना। और ये सब करते हुए हमें 10:30 हो गए थे। 10:30 बजे वो भीगते हुए आए थे। एक्टिंग मतलब बहुत ही खराब सीन था। मैं घर आया, मैंने कहा यार मैं आज पार्टी नहीं जाऊंगी ऐसे, मैंने तो आपको बताया ही था, लेकिन मैं कभी ऐसे पार्टी करने नहीं जाऊंगी। और इन सबके बीच जब हम लड़कों को कॉल कर रहे थे कि कुत्तों कहाँ हो तुम, तो वो कहते हम तो यहीं पे हैं, हम कैसे आएंगे तुम्हें बचाने, हमें पता भी नहीं है कि तुम कहाँ हो, तुम घर पहुंच के बता देना। ये है मेरे अच्छे दोस्त, ये है मेरे अच्छे दोस्त। हमें मुसीबत के टाइम पे अकेला छोड़ गए वो लोग। खैर that day I learned a lesson कि first I need only myself to get out of any situation, और second ऐसे situation में पड़ना ही नहीं है मुझे जिसमें मुझे अपनी help लगे। In case कभी मैं कहीं फंस जाऊं तो I know how to get out, and I don't, पूरी मम्मी आ गई। So I know how to get out, and I know that I can manage. Even if I am in so much stress, I can get out of it. So that was the story time. It was very long. Please मुझे बताना कि कैसी लगी, आप लोग comment जरूर करना। And I love you guys so much. Thanks for subscribing me. I see mostly ऐसे like daily मुझे notification आते हैं about a new subscriber, and I'm really really thankful for y'all. Thank you so much, and see you in the next video. Comment down, and I love you all. Bye.